हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जेनिथ क्लासेज का यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों को घन के यानी कि क्यूब के दूसरे वीडियो में आप लोगों को घन के कटिंग संबंधी प्रश्न बताए जाएंगे और उससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं जब घन पर कुछ सतहों पर कलर किया जाता है, पुनः उसे जब घन में काटा जाता है यानी छोटे घनों में काटा जाता है तो उससे जो क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आइए उन क्वेश्चन पर विचार करते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग ये देखेंगे कि घन को कैसे काटा जाता है और बहुत इजीली देखा जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए ये घन की आपके लिए एक स्थिति है, ये घन बनाया जा रहा है, ये घन हो गया। अब घन के जो एक तरफ से फोटोग्राफ लिया गया है, अब इस घन को काटा जाए। अब जैसे मान लीजिए कि इस घन को ऐसे काटा गया तो इससे जो घन प्राप्त होगा, दूसरी कटिंग ऐसे हो गई और तीसरी कटिंग कैसे हो गई, ऐसे हो गई। अब इससे क्या हुआ कि जो आकृतियाँ ये दिख रही हैं ये घन के रूप में, यानी घन को काट करके घन निकाला गया। तो इसमें कितने घन काटे गए, 1 2 3, यानी 3 बार कटिंग की गई है। और 3 बार काटने से कितने घन निकलेंगे, अगर ये बात पता हो जाए क्या हमें यक्स। तो कुछ फार्मूले हुआ करते हैं, उन फार्मूलों को देखा जाए। होता क्या है फार्मूला, टोटल नंबर ऑफ कटिंग होता है 3x - 1, 3x - 1 होता है। कुल टोटल क्यूब होते हैं यानी कुल घन होते हैं, कुल घन होते हैं x क्यूब। अब x क्या होता है, x होता है बड़े घन की भुजा की लंबाई, बड़े घन की भुजा की लंबाई बटा क्या होता है, छोटे घन की भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई ये होता है। यानी बड़े घन के भुजा की लंबाई अपान छोटे घन के भुजा की लंबाई। तो ये 3 फार्मूले हैं छोटे छोटे जो आप लोगों को याद रखने होंगे और इन्हीं फार्मूलों की सहायता से हम घन के कटिंग की स्टार्ट करते हैं। बहुत फार्मूले नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ फार्मूले हैं जिन्हें आपको याद रखने होंगे। तो आइए स्टार्ट किया जाए। जैसे कोई क्वेश्चन आपके लिए दे दे कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी बड़े आकार के घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में काटा जाता है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी बड़े आकार के घन को 2 सेंटीमीटर वाले किसी छोटे घनों में काटा जाता है। यानी कि जो काटे जा रहे हैं बड़े आकार का जो 8 सेंटीमीटर भुजा का ये जैसे घन है, इसको 2-2 सेंटीमीटर, यानी इससे जो घन काट के निकाले जा रहे हैं सब घन ही निकाले जा रहे हैं, कोई घनाभ नहीं है। और वो क्या है 2-2 सेंटीमीटर भुजा के हैं, तो कुल कितने घन क्या होंगे आ जाएंगे बन करके, यानी कितने घन प्राप्त किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि जो 8 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है, 8 सेंटीमीटर भुजा का घन है, उससे क्या करना है, छोटे घन प्राप्त करने हैं। तो पहले काम क्या करेंगे, यक्स निकालेंगे। तो बड़े घन की भुजा 8 है और छोटे घन की भुजा क्या है, 2 है। यहाँ से क्या निकला, यक्स बराबर क्या आ गया आपका 4 हो गया। यक्स बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। अब कुल घन क्या होते हैं, कुल घन होते हैं, कुल घन होते हैं यक्स क्यूब। तो यक्स क्या है आपके पास 4 है, तो 4 का पावर 3 हो जाएगा, 4 चौको 16 चौको 64। यानी कहने का मतलब ये है कि जब एक 8 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन को 2 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन में काटा जाएगा तो कुल 4 बार क्या होंगे, 64 घन क्या होंगे प्राप्त होंगे। तो ये बात क्लियर हो गई। लेकिन अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 8 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से 2 सेंटीमीटर भुजा का कोई घन प्राप्त करना हो तो कुल कितनी बार काटने की आवश्यकता होगी, यानी कुल कितनी बार काटना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में ये पूछ ले कि कुल कितनी बार काटना पड़ेगा, तो अब कह रहा है कि एक घन को काट करके 125 सेंटीमीटर का, यानी कि 125 घन बनाए जाते हैं। एक बड़े आकार का घन है उसे काट करके, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बड़े आकार के घन को काट कर 125 छोटे घन क्या है, छोटे घन बनाए गए तो
कितनी बार काटना पड़ा, यानी कि 125 घन बनाया गया तो कुल कितनी बार यानी कितनी कटिंग करना पड़ा। तो कटिंग निकालने के लिए सबसे पहले आपको यक्स निकालना होगा। ये क्या है आपका कुल घन आपको दिया गया है, क्या दिया है, कुल घन आपके लिए दिया है 125। जब कुल घन आपके लिए दे दिया है 125 तो यही बराबर क्या होता है यक्स क्यूब। तो यक्स बराबर क्या होगा, इसका क्या होगा, घनमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या मिल गया आपको, 5 मिल गया। क्या मिल गया आपको, 5 मिल गया। जब आपको यक्स का मान मिल गया तो आप कुल टोटल नंबर ऑफ कटिंग, टोटल नंबर ऑफ कटिंग क्या होगा 3, यक्स -1 होता है तो 3, अब 5 - 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 4 मिलेगा। तो 3 × 4 बराबर कितना हो जाएगा, 12, यानी टोटल नंबर ऑफ कटिंग कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे। अगर कुल घनों की संख्या दी गई होगी तो कुल घनों की संख्या से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को बना लेंगे, यक्स निकाल लेंगे, यक्स निकालने के बाद आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो इसी प्रकार से बच्चों कुल यानी नंबर आप कटिंग ज्ञात कर सकते हैं, कुल घनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे यानी कि कलर पृष्ठ हो उसको काटा जाए तो उससे 1 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन क्वेश्चन यानी कैसे बनते हैं परीक्षाओं में, उन क्वेश्चन पर विचार करते हैं। तो आइए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले जानने के लिए 2-3 बातें आपको समझनी होगी, 2 बातें तो एक्यूरेट आपको समझनी ही होगी। आइए उसे ध्यान दिया जाए और उसको कायदे से क्लियर किया जाए। कह रहा है कि C0, C1, C2, C3 ज्ञात करना, ज्ञात करना, C0, C1, C2 और C3 ज्ञात करना। अब देखिए C0 क्या है, C1 क्या है, C2 क्या है, C3 क्या है, इसको आपको ज्ञात करना पड़ेगा। C0, C1, C2 और C3। अब एक आकृति देते हैं, अब उसमें अगर वो ये कह दे कि भाई एक घन की 3 पड़ोसी सतहों पर लाल रंग है, क्या कह रहा है कि एक घन की 3 पड़ोसी सतहों पर लाल रंग है, शेष सतहों पर कोई रंग नहीं है, तो C0, C1, C2, C3 ज्ञात कीजिए। तो एक घन की 3 सतहों पर लाल रंग है, ये आपके लिए फिगर है। ये घन की खुली हुई आकृति है, ये घन की क्या है, खुली हुई आकृति है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि एक घन की 3 पड़ोसी सतहों पर लाल रंग है, तो 3 पड़ोसी यानी ये भी लाल रंग है, ये भी लाल है और ये भी लाल है। एक घन की 3 पड़ोसी सतहों पर लाल रंग है। अगर है कि इसमें से आप C0, C1, C2, C3 ज्ञात करना है तो पहले आप ये तो समझिए कि C होता क्या है। तो C जो होता है वो कॉर्नर होता है। क्या होता है, C जो होता है वो कॉर्नर होता है। तो कॉर्नर क्या होता है कि यानी कोने होते हैं। तो कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 8 कोनों को इसमें देखा जाए कौन कौन से हैं। तो एक कोना ये लिया जाए, दूसरा ये लिया जाए, तीसरा ये लिया जाए, चौथा ये लिया जाए, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। जो 8 कॉर्नर ये आप लोगों को दिखाई दे दिए हैं। 8 कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कॉर्नर इसलिए नहीं दिए गए क्योंकि ये वाले कॉर्नर लिए, यही वाली सतह बढ़ाकर इधर लाई गई है, अर्थात इसी सतह को हम क्या करते हैं, यहाँ पर ला देते हैं, यही वाली सतह है। अब आपको ये पता है कि प्रत्येक एज को निर्माण होने में 2 सतहों का जुड़ाव होता है। तो प्रत्येक कॉर्नर के निर्माण होने में 3 सतहों का जुड़ाव होता है। यानी इस कॉर्नर के निर्माण होने में 3 सतह जुड़ी हुई, यानी ये वाली सतह, ये वाली सतह और ये वाली सतह जुड़ी है तो ये कॉर्नर बना हुआ है, जैसे ये वाला। अब इस कॉर्नर की अगर हम बात करें तो ये वाली सतह, ये वाली सतह और ये वाली सतह जुड़ने पे, यानी कि इन 3 सतहों के जुड़ने से ये कॉर्नर बना, ये और ये 3 सतहें जुड़ी हैं तो कॉर्नर बना हुआ है। अब यहाँ पर ये देखने की बात है कि भाई ठीक है 8 कॉर्नर हमको मिल गए हैं और 3 सतहों से जुड़ करते, नहीं आपको सबसे पहले ये जानना है कि कौन सा कॉर्नर
किन सतहों से मिलकर बना हुआ है। जैसे ये वाला कॉर्नर है तो किन 3 सतहों, यानी 3 सतहों से मिलकर बना 6 सतह हैं। तो 6 में कौन सी 3 सतह है जिनसे मिलकर ये कॉर्नर बना था, यानी ये और ये वाला कॉर्नर बन गया है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। अब C0 क्या होता है? C0 होता है कि जैसे कि 3 सतह, यानी इस वाली से ये वाले, देखिए ये कॉर्नर बना हुआ है इस सतह और इस सतह से मिलकर के, यानी इन 3 सतहों से मिलकर के ये कॉर्नर बना हुआ है, इससे और इससे। तो अगर इन 3 सतहों में से जिन तीनों से मिलकर ये कॉर्नर बना हुआ है, ये कॉर्नर इससे मिलकर बना हुआ है, तो इन 3 सतहों में से अगर किसी पर रंग, इस पर कोई रंग है नहीं है, सादा है, इस पर कोई रंग है नहीं है, इस पर कोई रंग है नहीं है, तो तीनों पर रंग नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? C3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C3 हो जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। अगर हम इस कॉर्नर की बात करें, किस कॉर्नर की? इस वाले कॉर्नर की बात करें, तो ये देखिए कि ये किन से मिलकर बना हुआ है, तो ये इस वाले से मिलकर बना हुआ है, इस वाले से और इस वाले से मिलकर बना हुआ है। तो इधर कोई रंग है नहीं है, इधर कोई रंग है नहीं है, सिर्फ एक तरफ रंग है। तो एक तरफ रंग है तो इसे C1 कह देंगे। अगर 2 तरफ रंग होता तो C2 कह देते, अगर 3 तरफ से रंग होता तो क्या कह देते? C3 कह देते। आइए इस पर बात करते हैं। तो ये इधर रंग नहीं है, इधर एक तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा? C1 हो जाएगा। इसकी हम बात करें तो इधर से रंग है, इधर नहीं है, तो मतलब क्या है? C1 है। इसकी बात करें तो इधर से रंग है, इधर से रंग है, इधर नहीं, 2 तरफ से रंग है, तो इसको क्या कह देंगे? C2 कह देंगे। अगर हम इधर से बात करते हैं तो इधर रंग नहीं है, इधर रंग है, एक तरफ रंग है, तो इसको C1 कहेंगे। इसकी बात करें 2 तरफ से रंग है, इधर रंग नहीं है, तो C2 है। और अगर इसकी बात करें तो क्या है? C3, चूँकि इधर भी रंग है, इधर भी रंग है, इधर भी रंग है, यानी तीनों तरफ रंग है, इसलिए इसको C3 कह देंगे। तो इस प्रकार से आपने जाना कि C0, C1, C2 और C3 कैसे ज्ञात करेंगे। क्या? C0, C1, C2 और C3 कैसे ज्ञात करेंगे। अगर 3 तरफ से रंग होगा तो C3 कहा जाएगा, अगर 2 तरफ से रंग होगा तो उसे इधर से है, देखिए C2 कहा गया है। अगर एक तरफ से रंग है तो क्या है? C1 कहा जाएगा। अगर किसी तरफ से रंग नहीं है तो उसे क्या कहा जाएगा? C0 कहा जाएगा। ये देखिए, सॉरी, यहाँ पर क्या है? C0 है, यानी एक भी तरफ से रंग नहीं है, तो ये क्या है? C0 है। इसमें देखिए एक तरफ से रंग है, इसमें भी ये देखिए ये वाला कलर यहाँ तक आया हुआ है, ये ब्लू कलर कहाँ तक है? ये ब्लू कलर पूरा भरा हुआ है, यहाँ तक है, ये है। तो इसका मतलब ये यहाँ तक रंग है, तो एक तरफ रंग है, 2 तरफ नहीं, तो C1 कहा गया है। और इसकी अगर बात करें इस वाले की, तो ये देखिए इधर से रंग है, इधर से, तो यहाँ क्या होगा? C2 हो जाएगा आपका। यहाँ मिस्टेक हुआ था, C2, चूँकि इधर से रंग है, इधर से रंग है, इधर नहीं है, C2 कहा जाएगा। अगर इसकी बात करें कि देखिए इधर एक तरफ रंग है, ना इधर है ना इधर है, इसलिए क्या है? ये C1 कहा जाएगा। क्या हो गया? C1 कहा जाएगा। तो इस तरह से आपने अभी तक सीखा क्या? कि C0, C1 और C2 तथा C3 ज्ञात करना। क्या? C0, C1, C2 और C3 ज्ञात करना। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि C3 तक ही क्यों है, C4 तक क्यों नहीं है, C5 तक? तो C3 तक इसलिए है चूँकि किसी कॉर्नर के निर्माण होने में, यानी किसी कोने के निर्माण होने में, यानी कि 3 सतहें जुड़ती हैं, इसीलिए C3 तक होता है। यानी 3 सतह जुड़कर ही कोना बनता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना कलर हो सकता है? 3 तरफ से ही कलर हो सकता है। तो आइए अब ये C0, C1, C2, C3 के बाद अब सीखते हैं क्या? ये बहुत ही ज़रूरी है C0, C1, C2, C3, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब आइए गिनते हैं E0, E1, E2 ज्ञात करना। क्या? E0, E1, E2 ज्ञात करना। अब क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है कि किसी घन की 3 लगातार सतहों पर लाल रंग है, यानी किसी घन की, क्वेश्चन क्या है? ये E0, E1, E2 ज्ञात करना। E0, E1, E2 ज्ञात करना। अब कह रहा है किसी घन की 3 लगातार सतहों पर लाल रंग है, शेष पर कोई रंग नहीं है, तो E0, E1, E2 ज्ञात करना। तो अब एक घन बनाते हैं। अब 3 लगातार सतहों पर लाल रंग है। देखिए 3 पड़ोसी और 3 लगातार में अंतर होता है। 3 लगातार जब कहेंगे तो एक विपरीत हो जाएगी। जैसे ये लाल है, ये भी लाल है और ये भी लाल है,
अगर हम तीन पड़ोसी कहते तो इसको उठा के यहाँ डाल देते या तो यहाँ डाल देते, तो तीन पड़ोसी तीनों जुड़ी हुई होती हैं, तो यहाँ पर ये लाल इससे नहीं जुड़ी हुई है ना, विपरीत है, तो इस लाल को हम यहाँ डाल लेते हैं चूँकि यही वाली सतह कट करके इधर आती है। अब कह रहा कि E0 E1 E2, ई क्या है, एज है, एज क्या है, किनारा है, तो घन में कितनी एज होती हैं, यानी घन में कितने किनारे होते हैं, तो घन में किनारे जो होते हैं कितने होते हैं 12, यानी 12 किनारे होते हैं। आइए देखते हैं वो कौन से किनारे होते हैं 12 ठो। तो आपका एक किनारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 4 किनारे, 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसको नहीं लिया गया चूँकि इसे लिया गया है, दो में एक को ही लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, 6 सतह होती हैं। तो 12 किनारों में से यानी एक किनारे के निर्माण होने में 2 सतहों का जुड़ा होता है, यानी 2 सतहों के इन्वॉल्वमेंट से क्या होता है, एक किनारा बनता है। तो इसीलिए इसमें दो ही सतह जुड़ सकती है, 3 नहीं, तो 2 सतहों के जुड़ने से इसीलिए A2 E2 तक ही निकल रहा है। तभी क्या था कि कॉर्नर में क्या था कि 3 सतहें जुड़ती थी, कॉर्नर बनता था, इसलिए जो है C3 तक निकाला गया था, तो यहाँ क्या है E2 तक निकाला गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है, इधर कलर नहीं है, इधर कलर है, तो क्या है वही बात, अगर दोनों तरफ जिन दोनों से बना हुआ है, अगर दोनों तरफ जैसे ये वाला किनारा बना इधर इधर दोनों तरफ कलर होगा तो E2 कहा जाएगा, एक तरफ कलर होगा तो E1 कहा जाएगा, अगर एक तरफ कलर होगा तो क्या कहा जाएगा, E1 कहा जाएगा, और अगर दोनों तरफ कलर होगा तो E2 कहा जाएगा। तो ये वाले इधर कलर दिख रहा है, इधर नहीं, तो ये क्या है, इधर कलर नहीं है, इधर कलर नहीं है, ना इधर कलर है ना इधर, क्या है E0 है, ये भी क्या है E0 है। अगर इस वाले की बात की जाए, इस वाले की, इस कॉर्नर की बात की जाए तो इधर कलर है, इधर नहीं, क्या है ये E1 है। इसकी बात करें क्या है ये E1, देखिए इधर कलर है, इधर कलर नहीं है, तो ये E1 है। अगर इसकी बात की जाए तो क्या है, इधर है, इधर नहीं है, तो क्या है ये E1 है, ये भी क्या है E1। देख रहे हैं इधर कलर है, इधर नहीं है ना, E1 हो गया। अगर इसकी बात करें हम E2, इसकी बात करें तो क्या E2 ना, देखिए इधर भी कलर, इधर भी कलर। आइए ऊपर देखते हैं, ये एक तरफ है E1 E1 E1। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर दोनों तरफ कलर होगा तो E1 लिखा गया, E2 लिखा गया होगा, अगर एक तरफ कलर होगा तो E1 लिखा गया होगा, अगर किसी तरफ कलर नहीं होगा तो क्या होगा, E0 लिखा गया होगा। ये बातें समझ में आपके आ गई हैं। तो अब आपने सीख लिया क्या, C0 C1 C2 C3 ज्ञात करना, और साथ में आपने सीख लिया क्या, E0 E1 E2 तक ज्ञात करना। 2 तक इसलिए चूँकि 2 ही सतहों से मिलकर बनता है, C3 तक इसलिए चूँकि कॉर्नर जो होता है 3 सतहों से मिलकर बना हुआ होता है। तो आइए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन 5 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि केवल 3 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करना। क्या, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करना। कितना, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करना। अब 3 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन, पहला टाइप, केवल 3 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करना। केवल 3 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करना। तो इसके लिए आप लोग नोट बना के लिख लीजिए कि केवल 3 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए C3 गिन लेते हैं। यानी क्या गिन लेते हैं, C3 कॉर्नर, यानी 3 सतह रंगीन वाले कोने। तो C3 गिन लेते हैं और जितनी संख्या उसकी होगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर C3 5 निकलेगा तो हमारा आंसर क्या होगा, 5 होगा। यानी और याद रखें कि केवल 3 सतह रंगीन घनों की संख्या में कभी भी 3 से अधिक आंसर नहीं आ सकता। आपका अधिकतम आंसर कितना आएगा, 3 आएगा, सॉरी 8 आएगा। 8 से अधिक आंसर आपका कभी, चूंकि 8 ही कॉर्नर होते हैं, अगर चारों तरफ से रंगीन होगा यानी 6 सतह पर रंग होगा तो अधिकतम कितने निकल सकते हैं, 3 सतह रंगीन 8। इससे ज़्यादा कभी निकल नहीं सकते हैं। तो इससे ज़्यादा कभी भी ऑप्शन आए तो आप कैंसिल कर देंगे उसे। आइए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक घन की 3 सतहों को
लाल रंग से रंगा गया है, यानी 3 पड़ोसी सतहों को लाल रंग से रंगा गया है, शेष सतहों पर कोई रंग नहीं है। ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनकी केवल 3 सतह रंगीन हो, जबकि इसे 125 घनों में काटा जाता है। कितने घनों में काटा जाता है? 125 घनों में काटा जाता है। तो ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनकी केवल 3 सतह रंगीन हो। आइए देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, हम फिगर बनाते हैं। तो आइए फिगर बनाया जाए। कह रहा है कि केवल 3 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करना है, और कह रहा है कि एक घन की 3 पड़ोसी सतहों पर क्या रंग है? लाल रंग है। तो 3 पड़ोसी सतह पर लाल रंग भर देते हैं। लाल रंग है, इस पर भी लाल रंग है, और इस पर भी क्या है? लाल रंग है। अब 3 पड़ोसी सतहों पर लाल रंग है और इसे 125 घनों में काटा जाता है। ऐसे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए कि केवल कितनी सतह रंगीन हो? 3 सतह रंगीन हो। तो आइए देखते हैं 3 सतह रंगीन। अभी भी नोट बताया गया आप लोगों को लिखने के लिए कि 3 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, आप C3 गिन लेते हैं, वही आपका आंसर होता है। तो आइए इस क्वेश्चन में C3 गिना जाए। तो ये आपके लिए देखिए 8 कोने है कौन से? ये भाई एक कोना ये है, ये 8 कोने आपको दिख रहे होंगे। 8 में कौन सा कोना है जो C3 है? जो C3 मतलब क्या? तीनों तरफ से रंगीन हो। यही एक ऐसा है जो तीनों तरफ से रंग है। देखिए इधर से भी रंग दिख रहा है आपको, इधर से भी रंग दिख रहा है, इधर से भी। तो यही C3 है, और यही C3 बराबर क्या है? 1 है, और यही आपका क्या है? आंसर है। तो यानी आपने क्या पाया कि केवल 3 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करना कितना ही ईजी है कि आप C3 गिन लीजिए, केवल C3 गिन लीजिए, आपको जवाब मिल जा रहा है। केवल 3 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं? C3 गिन लेते हैं। अब आपके मन में ये होगा कि इसमें ये बताया गया है क्वेश्चन के दौरान कि 125 घनों में काटा गया, उसका क्या यूज है? तो C3 ज्ञात करने के लिए उसका कोई यूज नहीं होता है। उससे सिर्फ एक क्वेश्चन की भाषा तैयार करने के लिए उसे बनाया गया है। बाकी क्या है? आप केवल C3 गिन करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से अगर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, कह रहा है कि एक घन की 2 पड़ोसी सतहों पर कोई रंग नहीं है, शेष सतहों पर लाल रंग है, इसे 216 घनों में काटा जाता है। ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनकी केवल 3 सतह रंगीन हो। केवल 3 सतह रंगीन हो। कितने घनों में काटा जाता है? 216 घनों में काटा जाता है। और साथ ही साथ वो ये कह रहा है कि 2 विपरीत सतहों पर कोई रंग नहीं है, शेष सतहों पर हरा रंग है। तो आइए देखते हैं। ये आपका फिगर रेडी हुआ। इस सतह को इधर निकाल देंगे। 2 पड़ोसी पर कोई रंग नहीं, तो चाहे इन दोनों को छोड़ दीजिए, किन्हीं दो को, चाहे इन दोनों को छोड़िए, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों को छोड़ दीजिए, किसी 2 को छोड़ दीजिए जो विपरीत हो। अगर इन दोनों को छोड़ते हैं तो शेष पर क्या कौन सा रंग है? हरा रंग है। ये रहा आपका हरा रंग, हरा रंग है। अब कह रहे हैं कि क्या ज्ञात करना है आपको? C3 ज्ञात करना है। आपको पता है कितने भी में काटा जाए, क्या करना है? कितने भी सतहों में काट दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, C3 गिनेंगे। क्या आपको 8 कॉर्नर दिख रहे होंगे? ये आपको 8 कॉर्नर दिख गए। अब इसमें कोई कॉर्नर ऐसा हो जो C3 हो, दिखा C3? नहीं, C2 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 C2। देखो 2 तरफ से ही रंग है, तीसरी तरफ खाली पड़ा हुआ है, तो इसलिए इसमें क्या है? C3 की संख्या 0 है। मतलब एक भी घन 216 घन काटे गए छोटे छोटे, इसमें से एक भी घन ऐसा नहीं प्राप्त हुआ जिनकी क्या हो? केवल 1 सतह रंगीन हो। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक घन की 2 पड़ोसी सतहों पर लाल रंग है तथा 2 विपरीत सतहों पर नीला रंग है। 2 पड़ोसी सतहों पर लाल रंग है तथा 2 विपरीत सतहों पर क्या है? नीला रंग है। शेष सतहों पर हरा रंग है। इसे 64 घनों में काटा जाता है। ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिनकी केवल 3 सतह रंगीन हो, वो भी अलग अलग रंगों से? ये क्वेश्चन है कि वो रंगीन हो, वो भी कैसे? अलग अलग रंगों से। तो आइए पहले फिगर दिया जाए।
कह रहा है कि एक घन की दो पड़ोसी सतहों पर लाल रंग है। तो आइए दो पड़ोसी सतहों पर लाल रंग भर देते हैं। कोई भी दो पड़ोसी पर लाल ले लिए, दो पड़ोसी सतहों पर लाल है। फिर कह रहा है कि दो विपरीत सतहों पर नीला रंग है, लीजिए नीला रंग है। शेष सतहों पर हरा रंग है। अब इस पर क्या है, हरा रंग है, ये भर गया। अब 8 कोने आपको दिख रहे होंगे, 8 कॉर्नर दिख रहे हैं। वो कह रहा है कि जो घनों है 64 घनों में काटा जाता है। कितने घनों में काटा जाता है, 64 घनों में काटा जाता है। तो ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनकी केवल 3 सतह रंगीन हो। तो अभी भी कहा गया है क्वेश्चन में कि केवल 3 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, C3 ज्ञात करते हैं, हमें आंसर प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ ये सोचने की बात है कि C3 ज्ञात करने से क्या आंसर मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में भाषा चेंज की गई है। उसने ये कहा है कि 3 सतह रंगीन तो हो घन, जो घन प्राप्त हो 3 सतह रंगीन घन आपको छांटने हैं, लेकिन जो 3 रंग हो सतह पर, यानी घन की 3 सतह रंगीन हो, लेकिन वो तीनों अलग अलग रंग होनी चाहिए। यानी एक तरफ क्या हो, हरा हो, तो एक तरफ क्या हो, नीला हो, तो एक तरफ क्या हो, लाल हो। तो हम ऐसा C3 काउंट करेंगे, यानी ऐसा C3 गिनेंगे जिसमें एक तरफ से क्या होगा, जो कोना गना होगा, यानी उस C की बात करेंगे जिसमें एक तरफ से लाल होगा, एक तरफ से हरा होगा और एक तरफ से क्या होगा, नीला होगा। आइए फिगर में देखते हैं क्या ऐसा फिगर है कोई, यानी ऐसा कॉर्नर कोई है जिसमें एक तरफ से लाल, एक तरफ से नीला और एक तरफ से क्या हो, हरा हो। तो आइए देखते हैं। हाँ तो देखिए पूरा कलरफुल है, यानी 6 सतह रंगीन है। तो C3 तो कुल मिलाकर 8 आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ सोचने की बात है कि वो C3 आपको चाहिए जो अलग अलग रंगों वाला हो। तो यहाँ पर ये देखा जाए, इस C3 की बात की जाए तो ये वाला C3 क्या है, अलग अलग रंगों का है। क्यों, इधर से देखिए नीला है, इधर देखिए हरा है, इधर से देखिए क्या है, लाल है। इसी प्रकार से अगर इधर देखा जाए तो ये C3 इधर से नीला है, इधर से हरा है और इधर से लाल है। बाकी ये C3 है लेकिन 2 तरफ से हरा है, एक तरफ से नीला है। इधर देखा जाए लाल और हरा के साथ में क्या है आपका, इधर नीला है, लाल और हरे के साथ में क्या है, नीला है, ये भी C3 है। और इधर भी देखें लाल और हरे के साथ में क्या है, नीला है। लेकिन ये वाला देखें 2 तरफ से लाल है, देख पा रहे हैं। इधर क्या है, ये 2 तरफ से क्या है, लाल है, एक तरफ से नीला है। इधर 2 तरफ से लाल है, एक तरफ से नीला है। तो यहाँ पर C3 की संख्या क्या है, 4 है। यानी C3 की संख्या तो 4 नहीं 8 है, लेकिन क्या है, ऐसा घन है जो 3 सतह रंगीन हो लेकिन अलग अलग रंगों से। तो कितने हैं, 4 हैं। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 4। यानी 4 घन ऐसे प्राप्त होंगे जिनकी क्या होगी कि 3 सतह रंगीन होगी, वो भी क्या होगी, अलग अलग रंगों से। 3 जो रंग दिए गए हैं उन तीनों में से अलग अलग रंगों से रंगीन वो सतह हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपने जाना कि केवल 3 सतह रंगीन घनों की संख्या। अब आपको इसके अगले वीडियो में बताया जाएगा केवल 2 सतह रंगीन घनों की संख्या, कम से कम 2 सतह रंगीन घनों की संख्या, और बचे हुए क्वेश्चन जो केवल 1 सतह रंगीन घनों की संख्या, कम से कम 1 सतह रंगीन घनों की संख्या तथा बिना रंग वाले घनों की संख्या। जो अभी 4 प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए 5 प्रकार के बचे हुए हैं। तो ये पहला टाइप आपने जाना घन की कटिंग संबंधी क्वेश्चन में क्या, केवल 3 सतह रंगीन घनों की संख्या। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे तथा आप चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।